और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी की जो यूक्रेन में है। जी हां, यूक्रेन में मोदी पुतिन को टेंशन है। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की का न्योता कबूल कर लिया है और अब 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जा रहे हैं, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं इस पूरे दौरे के मायने बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस दौरे के मायने क्या हैं, पीएम के दौरे को लेकर भारत को आखिर किस तरह से इसका फायदा होगा, यूक्रेन से रिश्ता कैसे स्थापित होगा, हम आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे। ज़ेलेंस्की का न्योता, पीएम का यूक्रेन दौरा। Shri Narendra Modi will undertake an official visit to Ukraine later this week on Friday, 23rd August, at the invitation of President of Ukraine, His Excellency Volodymyr Zelensky. जंग के बीच जाएंगे पीएम, रूस से रिश्ते पर पड़ेगा असर। मोदी करेंगे मध्यस्थता, रूस यूक्रेन में युद्ध रुकेगा। दोनों राष्ट्रपति के साथ में बहुत मित्रतापूर्ण मेरा रहा है। मैं पब्लिकली राष्ट्रपति पुतिन को कह सकता हूं कि युद्ध का समय नहीं है। मैं यूक्रेन को भी कह सकता हूं पब्लिकली कि बातचीत के रास्ते पर ही जाना चाहिए। युद्ध को लेकर होगी चर्चा, ऐतिहासिक है पीएम का दौरा। This also is a landmark and historic visit, since this will be the first time that an Indian Prime Minister will be visiting Ukraine in more than 30 years since the diplomatic relations were established. भारत यूक्रेन का संबंध, दौरे पर दुनिया की नजर। ज़ेलेंस्की को मोदी से आस, युद्ध पर भारत का रुख साफ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जा रहे हैं, जिस पर सबसे ज्यादा जिसकी नजर है वो है यूक्रेन का जानी दुश्मन यानी कि रूस, रशिया। हाल ही में पीएम मोदी रूस भी गए थे, जिसे लेकर रूस काफी उत्साहित था, लेकिन अब यूक्रेन दौरे को लेकर वो भारत की रणनीति को समझ नहीं पा रहा। हालांकि भारतीय विदेश नीति हमेशा से साफ और स्पष्ट रही है। रूस और यूक्रेन की जंग से पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। रातों रात जंग की खबर से हर देश हैरान था। जिस वक्त जंग शुरू हुई, पूरी दुनिया की नजर इस पर टिक गई। ऐसे में अलग अलग देश जंग के हालात को देखते हुए एक दूसरे का रुख जानने में लग गए थे, क्योंकि विशेषज्ञों ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता दी थी। पूरी दुनिया भारत के रुख को भी स्पष्ट करने में जुट गई, लेकिन भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है। भारत ने यह साफ कर दिया कि किसी भी हाल में नरसंहार समाधान नहीं है। भारतीय विदेश नीति ने हमेशा सभी देशों से सामंजस्य बिठाने का काम किया है। India strongly reiterates the need for an immediate cessation of all hostilities and a return to dialogue and diplomacy. Clearly, as Prime Minister Narendra Modi has emphasized, this cannot be an era of war. On our part, we are also providing both humanitarian assistance to Ukraine and economic support to some of our neighbors under economic stress. Turning to the specific topic before the Council today, let me emphasize that even in conflict situations, there can be no justification for violation of human rights or of international law. Where any such acts occur, it is imperative that they are investigated in an objective and independent manner. This was the position we took with regard to the killings in Bucha, and this is the position we take even today. भारत की इसी मजबूत विदेश नीति का ही नतीजा है कि पीएम मोदी बिना किसी दबाव के यूक्रेन का निडर दौरा करने जा रहे हैं। भारत का रूस के साथ हमेशा से मजबूत रिश्ता रहा है और हाल ही में पीएम के रूस दौरे के बाद ये रिश्ता और भी मजबूत हो गया। व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की मेहमान नवाजी
बहुत ही गर्मजोशी से की थी, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिक गई थी। खासकर अमेरिका इस दौरे पर नजर बनाए हुए था। ऐसे में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर रूस की कड़ी नजर है, क्योंकि उसके जानी दुश्मन यूक्रेन में पीएम मोदी का दौरा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और रूस के गले से ये बात उतरना मुश्किल है। युद्ध को लेकर क्या बातचीत होगी? यूक्रेन से भारत के आर्थिक समझौतों से लेकर पीएम मोदी के एक एक रुख पर रूस नजर रखेगा। हालांकि भारत ने दोनों देशों के लिए अपना रुख हमेशा साफ और स्पष्ट किया है। It's very hard to have a unidimensional relationship. Now, again, different countries and different relationships have different histories. If I were to look, say, between the US and Germany, it is rooted, there's an alliance nature to it. There's a certain history on which that relationship is grounded. In our case, it's very different. So, I don't want you to even inadvertently give the impression that we are purely and unsentimentally transactional. We are not. We get along with people, we believe in things, we share things, we agree on some things, but there are times when when you're located in different places, have different levels of development, different experiences. All of that gets into it. So life is complicated, life is differentiated. And I think it's very important today not to reduce the entire complexity of our world into very sweeping propositions. Yeah. I think that era is today behind us. अब बताते हैं कि जंग के बीच पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा आसान नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये दौरा इतना अहम क्यों है? आपको बता दें कि भारत और यूक्रेन के बीच हमेशा से कूटनीतिक संबंध मजबूत रहे हैं, जिन्हें इस दौरे के बाद और मजबूती मिलेगी। वहीं यूक्रेन में भारत के निवेश की संभावना बढ़ी है, क्योंकि जेलेंस्की ने इसकी उम्मीद भी जताई है। हाल के उच्च स्तरीय संपर्क भी और मजबूत होंगे। भारत और यूक्रेन के आपसी व्यापार के कई दस्तावेजों पर मोहर लग सकती है। दोनों देशों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर भी बातचीत संभव है। वहीं इस दौरान कई दूसरे समझौतों पर भी हस्ताक्षर होंगे। इस दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने बताया कि 30 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर जाएगा, जो कि अपने आप में काफी ऐतिहासिक होगा। ऐसे में भारत हमेशा से ही यूक्रेन में संघर्ष को हल करने के लिए कूटनीति और संवाद का पक्षधर रहा है। पीएम के दौरे के दौरान यूक्रेन में चल रहा संघर्ष भी चर्चाओं का हिस्सा होगा। Shri Narendra Modi will undertake an official visit to Ukraine later this week on Friday, 23rd August, at the invitation of President of Ukraine, His Excellency Volodymyr Zelensky. This also is a landmark and historic visit, since this will be the first time that an Indian Prime Minister will be visiting Ukraine in more than 30 years since the diplomatic relations were established between our countries. इस दौरे पर जहां दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं, तो वहीं जेलेंस्की को भी पीएम मोदी से काफी उम्मीदें हैं। युद्ध से लेकर यूक्रेन के आर्थिक हालात को लेकर जेलेंस्की भारत का सहयोग चाहते हैं। पीएम मोदी की विश्व भर में लोकप्रियता के बाद जेलेंस्की को इस बात पर गर्व है कि मोदी उनके साथ खड़े हैं। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई भी दी थी और जब भी वैश्विक मंच पर पीएम मोदी से मिलते हैं, हमेशा गर्मजोशी से मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। भारत की यूक्रेन से दोस्ती कोई नई नहीं है। दोनों देश एक दूसरे का सदियों से सहयोग करते आए हैं, चाहे जंग के हालात में भारतीयों को निकालने की बात हो या फिर यूक्रेन को मानवीय सहायता देने की बात हो। हर जगह पर दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया है। वहीं अगर पोलैंड की बात की जाए तो पोलैंड से भी भारत के रिश्ते 70 साल अभी पूरे कर चुके हैं। ये भी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि युद्ध के बीच ये दौरा रणनीतिक साझेदारी को लेकर अहम माना जा रहा है। वहीं यूक्रेन से भारत का रिश्ता काफी पुराना है।
रूस यूक्रेन युद्ध से पहले बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते रहे हैं। खासकर मेडिकल के छात्र यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए थे। जंग से हालात खराब होने के बाद उन्हें वापस बुला लिया गया, लेकिन भारत यूक्रेन के रिश्तों में कभी दरार नहीं आई। रूस यूक्रेन की जंग को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। रूस यूक्रेन के भीषण युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों के लिए दोनों देशों से सुरक्षा की मांग की थी और वापसी के लिए युद्ध रोकने का आह्वान किया था, जिसके बाद कुछ घंटों का सीज फायर किया गया। वहीं दुनिया में भारत की बढ़ती साख का अमेरिका भी कायल हो गया है। कुछ दिनों पहले अमेरिका ये मानने पर मजबूर हो गया था कि पीएम मोदी चाहे तो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं। पीएम के रूस दौरे से पहले अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा था कि भारत और रूस के अच्छे संबंध हैं। भारत के पास रूस द्वारा शुरू किए गए जंग को खत्म करवाने का मौका है। पुतिन से इस जंग का स्थायी समाधान के लिए बातचीत की जा सकती है। Again, we did just see Modi, like Orban, meet with President Zelensky. We thought that was an important step to take. And we would urge India, as we do any country when it engages with Russia, to make clear that any resolution to the conflict in Ukraine needs to be one that respects the UN Charter, that respects Ukraine's territorial integrity, Ukraine's sovereignty. वहीं पीएम मोदी की पोलैंड यात्रा भी बहुत अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। पिछले 45 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा होगी। पीएम मोदी की यात्रा पर पोलैंड में रह रहे भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि हम बहुत उत्साहित हैं। उनकी यात्रा से व्यापार बढ़ेगा, छात्रों की आमद भी बढ़ेगी। बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में, जैसे 45 इयर्स के बाद कोई इंडियन डिप्लोमेट लाइक प्राइम मिनिस्टर के लेवल का जो आ रहा है। लाइक लास्ट टाइम मेरे हिसाब से मोरारजी देसाई आए थे 1979 में यहाँ पे, और उसके बाद ये पीएम नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। सो ये एक्साइटमेंट तो बहुत है। के लिए तो मतलब संदेश ये होगा कि यूरोप और इंडिया के बीच में टाइज जो है वो और भी ज्यादा बढ़ाए, लाइक ज्यादा से ज्यादा ट्रेड एग्रीमेंट करे, बिकॉज देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन यूरोप एंड इंडिया जो कि साइनेजेस क्रिएट कर सकती है। और लाइक बहुत मार्केट ओपन है यूरोप का, बहुत कुछ कर सकता है यहाँ पे। तो जैसे वो आएंगे तो इम्पैक्ट तो होगा ही, लाइक ट्रेड तो बढ़ने ही वाले हैं, लाइक इनफ्लो भी बढ़ेगा स्टूडेंट्स का। काफ़ी एक्साइटमेंट है नरेंद्र मोदी जी के जो आने वाले हैं, क्योंकि 40 साल में यहाँ पोलैंड में कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आया नहीं है पिछले 40 साल से। तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं कि इंडिया और पोलैंड के रिलेशंस और भी बेटर होंगे इसके वजह से। पोलैंड दौरे के दौरान पीएम मोदी वॉर्सो में पोलिश राष्ट्रपति आजेंद्र डूडा और पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ बातचीत करेंगे। वहीं पोलिश राजदूत सेबेस्टियन डोमासल्की ने कहा कि जब यूक्रेन रूस के अवैध आक्रमण से अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर रखा है, ऐसे में पीएम मोदी की यह यात्रा वैश्विक समुदाय को एक शक्तिशाली संकेत देगी। भारत और पोलैंड अपने संबंधों की 70वीं वर्षगांठ का जश्न मना रखा है। पोलैंड दौरे के दौरान प्रौद्योगिकी के साथ ही सुरक्षा भी महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। पीएम मोदी और पीएम डोनाल्ड टस्क इस पर चर्चा करेंगे। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। इसी के साथ पीएम मोदी पोलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात और बातचीत करेंगे और वो ऐतिहासिक स्मारकों का भी दौरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा करेंगे और इस दौरे से पहले भारत ने कहा है कि वो यूक्रेन में जारी संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में योगदान के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी इस यात्रा से पुतिन समेत दुनिया को संदेश देंगे। रूस और यूक्रेन युद्ध को 900 से ज्यादा दिन हो गए हैं और ये युद्ध अब भी जारी है और कब तक जारी रहेगा इस पर कुछ कहना मुश्किल है। इस पूरी लड़ाई में यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं और कई शहरों पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने के आसार हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह पोलैंड
और यूक्रेन की यात्रा पर जाने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर जाएंगे। 30 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। इससे पहले पीएम मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड दौरे पर रहेंगे। 45 सालों बाद पोलैंड की यात्रा पर जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। मोदी की यूक्रेन यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है, खास तौर पर तब जब रूस की सेना ने वहां के कुछ नए क्षेत्रों में अपनी फौज भेजना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी की कीव यात्रा का मकसद रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करना नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ उनकी बैठक में मौजूदा तनाव का मुद्दा उठेगा। मोदी और जेलेंस्की के बीच बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते होने की भी संभावना है। भारत के इन दोनों देशों के साथ अलग अलग रिश्ते हैं। रूस भारत का पुराना राजनीतिक साझेदार देश है। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंध दशकों पुराने हैं। मजबूत रिश्तों की बानगी उस दौर में दिखी जब यूक्रेन के साथ रूस के हिंसक संघर्ष वाले दौर में भी भारत ने रूस से ईंधन का आयात बंद नहीं किया। लेकिन यूक्रेन के साथ भी भारत लगातार कूटनीतिक संपर्क में है। यूक्रेन लंबे समय से पीएम मोदी की तरफ देख रहा था। यूक्रेन को प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से कई उम्मीदें हैं। साथ ही यूक्रेनी राष्ट्रपति रूस के खिलाफ अपना नया एजेंडा सेट करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ पीएम मोदी के लिए कीव यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद 30 से ज्यादा सालों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर जा रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने मॉस्को पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत ने व्यापार जारी रखा है। युद्ध शुरू होने से ही भारत ने कभी सीधे तौर पर न तो रूस का ही और न ही यूक्रेन का समर्थन किया है। भारत हमेशा से ही दोनों ही देशों से बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान की हर संभव कोशिश करता रहा है। भारत रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की बात करता रहा है। यूक्रेन में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से बेहद उम्मीदें होंगी। पीएम मोदी की इस यात्रा से वहां के लोगों को बड़ी आस लगाए बैठे होंगे कि रूस से चल रहे युद्ध को विराम देने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। रिपोर्ट इंडिया डेली।